व्यूअर्स, आप बजीज पैरेट का कारोबार कर जब भी मुनाफा कमा सकेंगे जब आप इनकी खुराक का खर्चा कंट्रोल कर लेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बजीज पैरेट की सस्ती से सस्ती खुराक बताने की कोशिश करूंगा और बताऊंगा आपको कि किस तरीके से आप खुराक का खर्चा कम कर सकते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप नई खुराक पर अपने बजीज पैरेट को किस तरीके से ट्रेन करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है जिनका बजट कम है, जो कम पैसों में कारोबार करना चाहते हैं और वो आराम से 25 से 30 हज़ार रुपये महीने के पार्ट टाइम काम करके बजीज से कमा सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं बजीज के रेट काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। पट्ठों का जोड़ा ही 600 का बिक रहा है और एडल्ट जोड़ा मार्केट में 800 रुपये का बिक रहा है। और बजीज पैरेट एक क्लच में कम से कम 4 बच्चे तो निकालता ही है। इसका एवरेज 4 बच्चों का रहता है। तो अगर आप 300-300 रुपये का एक बच्चा बेचते हैं तो आप आराम से 1200 रुपये बजीज के एक क्लच से कमा सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप 10 जोड़े रखते हैं तो आप 10,000 रुपये कमाएंगे। अगर आप 20 जोड़े रखते हैं तो आप 20,000 कमाएंगे। ये भी आपको पता है कि 2 महीने के अंदर अंदर बजीज का एक क्लच बाहर आ जाता है। आप 15-15 जोड़ों की कॉलोनी भी बना सकते हैं और आप सिंगल बाय सिंगल केज में भी रख सकते हैं। जैसा आपको ठीक लगे आप इनसे ब्रीड ले सकते हैं। चलिए अब बजीज की डाइट जान लेते हैं। इनकी खुराक का खर्चा हम कैसे कम कर सकते हैं। एक बात याद रहे, इनको अच्छी क्वालिटी की ग़िज़ा देने के लिए आपको इनके लिए एक कॉस्ट इफेक्टिव और बैलेंस डाइट का इंतखाब करना होगा जो इनकी ब्रीडिंग को भी मुतासिर न करे और इनकी सेहत भी ख़राब ना हो। यहाँ कुछ तरीक़ेकार हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, लेकिन इससे पहले आप ये चीज़ समझ लें बजीज की बेसिक न्यूट्रिशन क्या है, क्या नीड है उसकी। उसको प्रोटीन चाहिए, उसे कार्ब्स चाहिए, उसे विटामिन चाहिए, उसे मिनरल्स चाहिए। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ भी आप बजीज को नहीं डाल सकते अपनी मर्जी से। तो चलिए मैं आपको बताना स्टार्ट करता हूं। देखें, सबसे पहले आप कंगनी के अंदर बाजरा मिक्स करके दे सकते हैं, क्योंकि आपको पता है बाजरे की जो कॉस्ट है वो कंगनी के मुकाबले काफ़ी कम है और साथ साथ बाजरा काफ़ी अरसे तक फ्रेश भी रहता है। बाजरा जो आप यूज़ कर सकते हैं वो आप नवाब शाही बाजरा यूज़ कर सकते हैं जो कि बिल्कुल बारीक बाजरा होता है। आप लाले मूसा बाजरा यूज़ कर सकते हैं। आप मोटा बाजरा हरगिज़ बजीज के लिए यूज़ ना करें। यानी आप समझ लें, अगर आपको कंगनी 200 रुपये किलो मिल रही है तो आपको बाजरा आराम से 110 रुपये किलो या 120 रुपये किलो मिल जाएगा। दूसरी खुराक जो आप अपने बजीज को दे सकते हैं वो है गंदम। गंदम आप भिगो के दे सकते हैं। इससे आपकी सीड मिक्स का खर्चा खुद ब खुद कम हो जाएगा, क्योंकि जब वो गंदम खाएंगे तो वो दाना खुद ब खुद कम खाएंगे। और गंदम बच्चों की ग्रोथ के लिए, उनके पर के लिए, उनकी हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। भीगी हुई गंदम या उबाल के आप दे सकते हैं। आप गंदम को ज़्यादा गीला मत दें, उसको पहले खुशक करें। कम से कम 17 से 20 घंटे आप गंदम को भिगोएं। उसके बाद उसको खुशक करें, किसी कागज़ पे, कपड़े पे रख के फिर अपने बजीज को दें। वो इंतहाई शौक से खाएंगे। इससे बजीज के बच्चों का एवरेज भी बढ़ेगा और बजीज हीट पर भी आएंगे और बहुत अच्छी ब्रीड करेंगे। तीसरी चीज़ जो आप अपने बजीज को दे सकते हैं वो है सीजनल ग्रीन वेजिटेबल्स। आप जो है वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जैसे पालक है, मेथी है, धनिया है। ये चीज़ें आप इस्तेमाल करा सकते हैं। इनमें विटामिन और मिनरल्स बहुत ज़्यादा भरपूर क्वान्टिटी में होते हैं और ये इनका बहुत अच्छा सोर्स है। साथ साथ आप भुट्टा भी यूज़ करा सकते हैं। जब भुट्टे का सीज़न होता है तो वो आराम से आपको 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो मिलता है। इसी के साथ साथ पालक भी बहुत सस्ता मिलता है जब पालक का सीज़न होता है। साथ साथ आप मेथी भी यूज़ करा सकते हैं। और इसी के साथ में एक चीज़ और ऐड करता चलूँ कि आप अपने बजीज को लूसन भी दे सकते हैं। हफ्ते में 2 बार देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना आपने। और कोशिश करें लूसन जो है वो ताज़ा दें, धोकर दें। जब लूसन अच्छी तरह सूख जाए जब अपने बजीज को दें। और एक पेयर के लिए 1 डंडी लूसन की काफ़ी है। और दोस्तों, एक खुराक बहुत अहम है जो कि चौथी खुराक है, आप अपने बजीज को दे सकते हैं जो आपका खर्चा कम करेगी। आप इनको एग फूड ज़रूर बना के दें। अंडा आप इनको ज़रूर दें हफ्ते में 1 बार। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनको किस तरीके से इन खुराक के ऊपर ट्रेन करना है, जो कि आपके जहन में ज़रूर सवाल होगा कि यार हमारे बजीज तो खाते ही नहीं हैं। बिल्कुल, ये टॉपिक भी इस वीडियो में ज़रूर कवर होगा। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि आपने एग फूड इनको हफ्ते में 1 बार ज़रूर देना है। आप जो है वो एग को बॉयल करें, उसको अच्छी तरीके से मैश करें। अंडे का जो छिलका होता है उसको भी साथ में मैश कर दें और अपने बजीज को दें। और साथ में थोड़ी थोड़ी आप ब्रेड भी डाल सकते हैं या पापों का चूरा डाल सकते हैं। आप साथ में इनको उबले हुए चावल भी दे सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप काले वाले चने होते हैं उनको मैश करके अपने बजीज को दे सकते हैं। ये भी बहुत शौक से वो खाएंगे। साथ साथ दोस्तों, आप दालों का इस्तेमाल कर सकते हैं। दालें भी आप अपने बजीज को मैश करके दे सकते हैं, बॉयल करके या भिगो के। दालें भी ये बहुत शौक से खाएंगे। बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। बजीज आपके हीट पर भी आएंगे। साथ साथ इनकी प्रोटीन की कमी भी दालों से पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये पार्ट था जिसमें मैंने आपको बजीज की कुछ सस्ती खुराकें बताई हैं।
अब मैं आपको बताता हूँ कि इस खुराक पर अपने बजीज़ को ट्रेन कैसे करना है। देखें, सबसे अहम सवाल ये होता है कि भाई हमारे बजीज़ तो खाते ही नहीं हैं, तो आप जो बता रहे हैं ये बिल्कुल यूज़लेस है, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों अब मैं आपको लेके चलता हूँ वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ कि इस खुराक पर अपने बजीज़ को ट्रेन कैसे करें, सबसे अहम सवाल जो आप लोगों की तरफ से होगा। तो दोस्तों इसका तरीक़ेकार ये है कि जो मिक्स फीड आप अपने बजीज़ को दे सकते हैं, फेवरेट मिक्स फीड की बात कर रहा हूँ मैं। मिसाल के तौर पे आप अपने बजीज़ को 50 ग्राम मिक्स फीड देते हैं एक दिन में। आपने करना यह है, आपने 30 ग्राम मिक्स फीड देनी है और 20 ग्राम भुट्टा देना है। इसी तरीके से आपने अगले दिन 20 ग्राम मिक्स फीड देनी है, 30 ग्राम भुट्टा देना है। इस तरीके से आपके बर्ड्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट फूड की तरफ आने लग जाएंगे और खाने लग जाएंगे। सेम इसी तरीके से आपने एग फूड में करना है। जिस दिन आपने अपने बर्ड्स को एग फूड देना है, आपने रात में दाना हटा देना है और आपने सुबह उनको एग फूड देना है। अगर वो नहीं खाते फिर आपने दाने के साथ देना शुरू करना है। आपने दाने को आधा कर देना है और आधा आपने सॉफ्ट फूड देना है। इस तरीके से वो आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्ट फूड पर आते रहेंगे। लेकिन जो बजीज़ का जो फेवरेट फूड है जैसे मिक्स फीड है वो आपने देना बंद नहीं करनी। और सबसे अहम बात अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि अपने बर्ड्स को, अपने बजीज़ को, जो आपके पट्ठे हैं उनको आपने टाइम से खुराक देनी है। देखें, ब्रीडर पेयर्स पर तो आप इतना नहीं कर सकते, ज़्यादा टाइम तक उनको भूखा नहीं कर सकते, नहीं तो बच्चों का वो नुकसान करेंगे। लेकिन पट्ठों को आप टाइम से दाना दें, दिन में 2 बार, वरना उनको भूखा रखें, केस से दाना निकाल दें। इस तरीके से अगर आप करेंगे नए पट्ठों के साथ तो वो आप जो खिलाएंगे वो खा लेंगे, केले के छिलके तक वो खा लेंगे। मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाना चाह रहा हूँ कि वो ट्रेन हो जाएंगे, आपके हाथ पे बैठ के दाना खाएंगे, आप जो देंगे वो बकरी की तरह खाएंगे, जो डालेंगे खा लेंगे। तो बजीज़ इस तरीके से आपके ट्रेन हो जाएंगे अगर आप मेरी बात पे अमल करेंगे। देखिए दोस्तों, बजीज़ का कारोबार करने का मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि आपका नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आपका सरमाया कम होगा। बजीज़ हाथों हाथ सेल होता है, बजीज़ जाल वाले भी ले लेते हैं, बजीज़ बाहर एक्सपोर्ट भी पूरा साल होता है। तकरीबन हर घर में जो बंदा शौक स्टार्ट करता है तोतों का, वो बजीज़ से स्टार्ट करता है। जिसको शौक उठेगा वो हमेशा सस्ता तोता रखेगा। यही बजीज़ फोस्टरिंग में भी काम आते हैं। बजीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कलर्स की वैरायटी आती है और तकरीबन हर इंसान को कोई ना कोई कलर ज़रूर अट्रैक्ट करता है। और साथ साथ ये पॉकेट बाइंग भी है, क्योंकि ये सस्ते हैं इसलिए हर इंसान की पहुंच में है। तो बजीज़ का फ्यूचर तो बिल्कुल ख़त्म नहीं होने वाला। तो दोस्तों आप बजीज़ लाजमी लगाएं अपने पास और बेहतरीन किस्म का मुनाफा, एक अच्छा नॉन रिस्की प्रॉफिट आप कमा सकते हैं। बजीज़ के मुतालिक आपके लिए और वीडियोस लाता रहूँगा जिससे आपको कारोबार करने में आसानी होगी। इनकी मज़ीद खुराकें, इनको बीमारियों से बचाने का तरीका, इनको सेल करने का तरीका, कौन से बजीज़ लगाएँ, कौन से कलर्स के लगाएँ, इन पर भी वीडियोज़ में बनाता रहूँगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।